आज की वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इलियास कादरी उर्फ बाबा चानी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं और साथ ही उन उलमा के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने मोस्टली यूथ का दिमाग खराब करके रखा हुआ है बाबों की तरफ से। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ज़रा गौर से सुनिएगा, कुर्सी की पेटी बांध लें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। में देखा जाए तो हम तो हजरत न्यूटन को भी बहुत बड़ा मानते हैं, हजरत आइंस्टाइन तो उनसे भी बड़े हैं। हाँ, हजरत डीजल, ओह तौबा तौबा तौबा, इस वक्त दुनिया में ये सारा निजाम जो चल रहा है, हजरत डीजल जिन्होंने डीजल इंजन इतनी मेहनत से बनाया, बहुत बड़े हैं। हजरत न्यूटनबर्ग जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया 1440 में, एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे और उन्होंने बाइबल की प्रिंटिंग के लिए 1440 ईस्वी में बनाया। आज अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होता तो बुखारी मुस्लिम कुरान हम खरीद भी ना सकते, दूर से देखते हैं। हैंड रिटन कुरान लिखवाना पड़े ना आपको, आज की डेट में भी 30-40 लाख रुपया चाहिए इस खताती के अंदर, लोग लिखवाते हैं, उसके बाद तो प्रिंटिंग में सस्ता हो जाता है। तो हम हजरत न्यूटनबर्ग को भी मानते हैं, कहते हैं बुजुर्गों की खिदमत को मानते हैं भाई। हजरत स्टीफन को भी मानते हैं जिन्होंने इंजन बनाया था, और हजरत गोल्डी को भी मानते हैं जिन्होंने इंजन रोका था। इंजन छाला मारता सी पटरी उते बढ़िया कोई नहीं रोके। क्रिटिकल थिंकिंग है जिसके बारे में तो सारे हजरतों को हम मानते हैं। मैं आपको बताऊं मजे की बात, मैं आपको बता सकता हूं, मैं दाई हूं बरेलियों की। मैं 1992 में फजाने सुन्नत से 10 देता था। चलें रियल टाइम मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो 1992 के बाद पैदा हुए? देख लो तुम्हारे जमने तो पहले मैं बाबा जानी की किताब तो 10 देता था, ठीक है। उस जमाने में, उस जमाने के अंदर ये जितने लोग आज बाबा जानी को अमीर अहले सुन्नत कह रहे हैं ना, ये कहते थे जाहिल है, ये कोई आलिम ही नहीं। क्यों? उस वक्त उनकी उम्र मेरे जितनी थी, मुझसे बल्कि कम थी। 1950 की वो पैदाइश है, 1992 में वो 42 साल के थे, मैं आज 48 साल प्लस हो चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जनवरी 2026, तो मुझसे भी 6 साल छोटे थे, दाढ़ी उनकी काली थी, तो लोग कहते थे इनको क्या पता है, ये तो आलिम भी नहीं, 8 पास है। खुद बताता है कि मैं झाड़ू बेचता था, बचपन में गुब्बारे बेचता था, एक छोटी सी मस्जिद खारादर में इमाम था और बाद में जमात 1981 में बनाई। इतना मजाक उड़ाते थे और हमें इतना डिप्रेस करते थे ये बरेलियों के बड़े बड़े मुफ्ती, उनमें से कुछ अभी भी जिंदा है जो आज अमीर अहले सुन्नत कहते हैं। क्यों? वो बंदा बड़ा होता इतना बड़ा हो गया कि आज मौलवी और पीरों को भर्ती करता है। 37,000 मुलाजमीन है दावत इस्लामी के, वो बड़ा हो गया, अब ये अमीर अहले सुन्नत कह रहे हैं। वही लोग जो 1992 में इनका मजाक उड़ाया करते थे। देखा कैसा वक्त तब्दील हुआ है, यानी पावर गेम है ना। दुनिया में 3 ही झूठे खुदा हैं जिनकी परस्तिश आज हो रही है। नंबर 1 पावर है, नंबर 2 मनी दौलत, और नंबर 3 फेम, जिसमें अक्सर लोग मुबतला हैं। चौथा आप कोई खुदा प्रोड्यूस नहीं कर सकते झूठा, जिसके गिर्द खुदा के मानने वाले भी जलील ना हो रहे हो। ये आला हज़रत की किस्मत थी कि अंग्रेजों का दौर था, आज के दौर में आला हज़रत ने पूरी जिंदगी जेल में काटनी थी। वो डायरेक्ट काफिर कहते थे लोगों को, पूरे पूरे फिरकों को काफिर कहते थे। दुआवां देओ बड़े बुजुर्ग सलामत जे अंग्रेज़ों की वजह नाल 295 सी उस जमाने में होती तो सारे जाते। उस वक्त 295 थी जो काबिल जमानत था और 2 साल कैद होती थी, क्योंकि हिंदू मुसलमानों की मस्जिदों को आग लगाते थे, मुसलमान उनके मंदिरों को आग लगा देते थे, तो इन्हें मजहब से बचाने के लिए काबिल जमानत रखा हुआ था। एंड 295 सी नहीं सी होती, वरना सारे अंदर होते ABC देता है। अगली बात यह है, ये सारे बुजुर्ग जिंदा थे जब अंग्रेज यहाँ हुकूमत करके गए। किसी ने निकाह मार के अंग्रेजों को यहाँ से नहीं निकाला, वो हजरत हिटलर ने निकाला है। वर्ल्ड वार 2 में जंग तो हिटलर हार गया, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन को इतना कमजोर कर दिया कि उन्हें मजबूरन हमें आजादी देनी पड़ी। ये तो सारे मतलब उनके खिदमत गुजार थे। इनकी आप जमीनें देखें, उनकी घोड़ियां पाला करते थे, मैं नाम नहीं लेता, ये सारे ये कुछ थे जो कहते हैं ना साढ़े हजरत ने अन्य मुरब्बे ने, वो ये खिदमत गुजार समझे, ताम रबेल भेजे ना। तो गौसे वक्त उस वक्त जो है वो अंग्रेज था, जिस तरह आजकल ट्रंप है। हाँ, हजरत ट्रंप, एक फोन कॉल के ऊपर वो पड़ा मोदी। हाँ जी हजरत छोड़ देने, जंग नहीं करते। और जिन्होंने तुम्हारे बुजुर्गों को कलमा पढ़ाया है, तो मुसलमानों ने उन्होंने गलत कर दो। तो हमने क्या कहा, रुको जरा सब्र करो। अच्छा बताते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 12 लाख बंदों को मुसलमान किया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लेते तुम? नालिक होती मर जाएगी नदी, और ये होते थे कीदे ठीक नहीं, तो बाबे ने भी कीदे ठीक नहीं, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। हाँ दांत फैले लिया ना, कितने नास के जान के। इसलिए तो 9 दफा मर्डर अटेम्प्ट करवा चुके हैं, और आखिरी कातिलाना हमला जो 10वां है ना, वो तो सबसे खतरनाक था। सारों ने मिलकर किया, जिस तरह ग़ज़वा अहज़ाब में सारे काफिर इकट्ठे हो गए, ज्यूज, क्रिश्चियंस, बुत परस्त, और अल्लाह ताला ने इन सबको जलील किया। इस तरह ये 295 सी के चक्कर में सारे इकट्ठे हो गए थे। कुरान बोर्ड भी फतवा निकाल रहा है, इस्लामी नजराती कौंसिल भी निकाल रही है, सारे मुफ्ती ये तो दब के आगे सर। मैं फिर निकलाया, मैं नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, बाबाओं के बाबा। हाँ, ये वही क्रिटिकल थिंकिंग है। अब पता चला जिसके पीछे अल्लाह हो वो इस तरह गरजता है, जिनके पीछे बाबे हो वो सारे जेलों में होते हैं। और देखो साढ़े भी सारे स्टूडेंट परेशान सन के जी हर जगह तकरीरें करते हैं, इंजीनियर को अंदर करवा देता। और सारे तकरीरें करने वाले अंदर नहीं जे, छुपे भेजे, इड्डी भी हिम्मत नहीं आगे गिरफ्तारी देते। हाँ, और मुचाला भी अंदर जे 35 साल विच, क्योंकि हदीस जब ये पेश करते हैं कि 3 लोगों से कलम उठा हुआ है, तो यकीनन अपने बुजुर्गों को नाबालिग तो नहीं कह रहे ना, सोया भी नहीं कह रहे, तो फिर तीसरे कह रहे हैं ना मजनून। उन्हें वो अल्लाह की मोहब्बत में ना पागल हो जाते थे यार, अल्लाह की मोहब्बत में पागल होकर अल्लाह के खिलाफ बोलना शुरू कर देते थे, रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलना शुरू कर देते थे। और दूसरा, पागल शख्स के पीछे तो वैसे भी आपको चलना चाहिए, पागल के पीछे तो नमाज ही नहीं होगी। पागल से कलम उठा हुआ है इस हदीस में, 3 लोगों से कलम उठा है, जिसका कलम ही उठा हुआ है उनको अपना इमाम बनाया हुआ है, उनके मज़ारात तुम लोगों ने बनाए हुए हैं। जो नंगे सर नमाज पढ़ता है उसके सर पे जबरदस्ती टोपी रख देते हैं, और जो कपड़े उतार देता है कहते हैं मजलूम है। ये बंदा हमें वो सिखा, फिर इस तरह क्या करो, अगर भाभी तुम्हारी मस्जिद में आ जाए ना नंगे सर, तो उसके कपड़े उतार दिया करो, बुजुर्ग बना दिया करो डायरेक्टली। हां, और एक तफन्नुन के तौर पर बात करूं, तुम्हारा तो अकीदा है कि गौसे पाक जो है वो पूरी कायनात को ऐसे देखते थे जैसे हथेली पे राई का दाना। तो यकीनन गौसे पाक जब अपने मुरीदीन को लोहे महफूज से पढ़ के बताते थे कि तेरी किस्मत में 7 लड़के लिखे हुए हैं, जो इन्होंने जाली वाकयात
तो गौसे पाक ने लोहे महफूज पे रसूलुल्लाह की नमाज का तरीका भी पढ़ लिया होगा, क्योंकि लोहे महफूज पे कुरान भी लिखा हुआ है, बुखारी मुस्लिम भी लिखे हुए हैं, नबी इस्लाम की पूरी जिंदगी की वीडियो मौजूद है। तो गौसे पाक ने जो रफली शुरू किया था वो इंजीनियर साहब की वीडियोस देख के नहीं किया, वो उन्होंने डायरेक्ट लोहे महफूज से पढ़ा था। लो सुनो,